दोस्तों, आपके हिसाब से दुनिया का सबसे धनी देश कौन सा है? ना ना ना, अमेरिका नहीं है, अरे जापान भी नहीं है भाई। दुनिया का सबसे धनी वो देश है जिसका नाम भी शायद किसी किसी ने ना सुना हो। दोस्तों, ये देश है कतर, जहां एक बर्गर से भी सस्ता मिलता है पेट्रोल, जिसकी कीमत जानकर आप हो जाएंगे दंग। कतर मिडिल ईस्ट में स्थित एक ऐसा देश है जिसे अरब दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक माना जाता है। आखिर कतर इतना धनी कैसे है? आपके मन में ये सवाल आया होगा ना? तो चलिए फिर बताते हैं आपको इस देश के बारे में सब कुछ। कतर की चाकाचौंध से लेकर कतर से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज आपको सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे देश की तरह कतर भी एक समय ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था। कतर हमेशा से समृद्ध नहीं रहा। 50 साल पहले यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते थे और यहाँ मोती पैदा करने का काम किया जाता था। लेकिन समय एक जैसा कभी नहीं रहता। 1950 के दौर में यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के असीम भंडारों का पता चला। इसके बाद तो मानो कतर की किस्मत ही बदल गई। 55 साल की लंबी ब्रिटेन की गुलामी के बाद सन 1971 में ये देश आजाद हुआ और देखते ही देखते उसने तरक्की की राह में आसमान को छू लिया और सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करते हुए विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाई। अब्दुल्लाह बिन जसीम बिन मोहम्मद अल थानी कतर के संस्थापक थे और उसने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेचकर बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली। तेल के अलावा कतर का पैसा समुद्र में फिशिंग से भी आता है। यही राज है भाई, कतर क्यों इतना धनी है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि कतर में बर्गर से सस्ता पेट्रोल मिलता है। जी हाँ, कतर में मैकडोनाल्ड के एक बर्गर से सस्ता पेट्रोल है भाई। जहां यहां पर मैकडोनाल्ड के एक बर्गर की कीमत करीब 300 रुपए बताई जाती है, वहीं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 35 रुपए है। कतर की आबादी करीब 22 लाख के करीब है। एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है कि यहाँ की आबादी में सिर्फ 10% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि लगभग 88% आबादी बाहरी देश से आकर यहाँ काम करती है। कतर में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुल आबादी का 28% तो इंडियन ही है वहाँ। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग जानते हैं कि दुबई में रहने वाले लोग काफी अमीर होते हैं, लेकिन एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है कि कतर में रहने वाले लोग दुबई के लोगों से भी काफी अमीर होते हैं और कतर के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दुबई के लोगों से लगभग 2 गुना के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगर कोई देश सबसे ऊपर है तो वो कतर ही है, जो देश को प्रति व्यक्ति लगभग $1,24,930 का जीडीपी देता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक भी इंसान गरीब नहीं है। वहीं बेकारों की संख्या 1% से भी कम है। यहाँ के हर तीसरे घर में रहने वाले लोग अरबपति है भाई। दोस्तों, कतर की राजधानी शहर है दोहा, जो राजधानी होने के साथ साथ इस देश का सबसे बड़ा नगर भी है। यह देश के पूर्वी तट पर बसा हुआ है, जिसमें लगभग 13.5 लाख लोग निवास करते हैं, यानी कुल आबादी का करीब 60%। कतर एक पढ़ा लिखा देश है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ की साक्षरता दर 97.3% है। क्या आपको पता है कि कतर की करेंसी क्या है? दोस्तों, ये है कतरी रियाल। एक कतरी रियाल लगभग 20 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, कतर में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और दूसरे टैक्स की मात्रा भी बहुत ही कम है। अरे भाई, तेल से ही इतना कमाते हैं तो इनकम टैक्स की क्या जरूरत है भाई। नागरिकों के लिए यहाँ बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। क्या आपको पता है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। कतर सिर्फ अरब देशों का ही नहीं, बल्कि दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो इतना छोटा होने के बावजूद फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेगा। इस देश की राजधानी शहर दोहा में आयोजित किया जाएगा ये वर्ल्ड कप। बाहर से आए लोगों की वजह से कतर में लड़कियों के हिसाब से लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है। कतर की ज्यादातर आबादी युवा ही है। कुल आबादी में से सिर्फ 20% आबादी ही महिलाओं की है। मुसलमानों को छोड़कर दूसरे धर्मों के लोग इस देश में ज्यादा मात्रा में रहते हैं, लेकिन यहाँ का कानून काफी सख्त माना जाता है। महिलाओं को लेकर यहाँ कड़े नियम लागू हैं। उदाहरण के तौर पर कतर में महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार तो मिला है, पर ज्यादातर महिलाओं को हमेशा नकाब में ही रहना होता है। कोई भी लड़की यहाँ घुटनों के ऊपर तक का ड्रेस नहीं पहन सकती। ये वहाँ के कल्चर के खिलाफ है। आप अगर कतर में किसी भी धर्म की निंदा करते हैं तो आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। यहाँ मुसलमानों को शराब बेचना और पीना सख्त मना है और ये वहाँ के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। देश में अल्कोहल बैन है।
हालांकि कुछ होटल्स में से खरीदने का परमिट भी है। कतर में खेती ना के बराबर होती है क्योंकि यहाँ पर खेती करने लायक जमीन ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर वेज खाने की कीमत पेट्रोल से कई गुना ज्यादा है। ज्यादातर खाने की चीजें दूसरे देशों से ही इंपोर्ट किया जाता है। कतर में आज भी राजशाही शासन है और तमीम बिन हमद अल थानी यहाँ का अमीर शेख है, जिसे आप राज भी कह सकते हैं। दोस्तों, विश्व की नामी और बड़ी कंपनियों में कतर एक हिस्सेदार है। लंदन का नामी डिपार्टमेंटल स्टोर हेड्रेस, फ्रांस की लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी LVMH और जर्मन फुटबॉल क्लब में इसकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा इसने पश्चिमी देशों के कई बड़े होटल और लग्जरी प्रॉपर्टी को भी खरीदा है। दोस्तों, कतर दुनिया का सबसे अमीर देश तो है ही, पर साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी अगर कहीं पर है तो कतर में ही है। साथ ही एमिरेट्स एयरलाइंस भी इसी से संबंधित है। कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया में 9वें स्थान पर है। इसमें प्रत्येक वर्ष करीब 50 लाख यात्रियों को संचालन करने की क्षमता है। बहुत से खाड़ी देशों का ऐसा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कतर आतंक का सहयोग करता है और साथ ही आतंक के लिए फंडिंग भी करता है। इसीलिए उन देशों ने कतर से हर तरह के संबंध खत्म कर लिए हैं और साथ ही सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट और बहरीन ने अपने देश के एयर स्पेस में कतर को घुसने से मना कर दिया था। दोस्तों, घूमने के लिए कतर एक सुरक्षित देश है। यहाँ अपराध के दौर ना के बराबर है। एक एयरपोर्ट और टूरिज्म को बढ़ाने के मकसद से कतर ने 80 देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। मतलब आपको कतर आने के लिए किसी भी तरह की वीजा और वीजा शुल्क देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो सारी जगह जिसे आपको कतर टूर के दौरान अपनी यात्रा में जरूर शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले है द पेयाल। दोस्तों, ये है खूबसूरत द्वीप द पेयाल, जो कि कृत्रिम है। मतलब कि दोस्तों, इस द्वीप को इंसानों द्वारा बनाया गया है और ये दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इस द्वीप को पर्ल यानी कि मोती के आकार में बनाया गया है। इसमें बने 31 बड़े बड़े गगनचुंबी अपार्टमेंट्स इस द्वीप के आइकन है। जैसे ही आप इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स के आसपास घूमेंगे तो आपको दिखेंगे कई सारे शानदार और लग्जूरियस यॉट जो बिल्कुल अपार्टमेंट के सामने होंगे। फरारी शोरूम में घूमने के अलावा पेयाल में खरीदारी करना भी एक कमाल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको रिच और फेमस लाइफस्टाइल देखनी है तो आपको पेयाल जरूर जाना चाहिए। अब बात करेंगे कतारा कल्चरल विलेज की। कतारा कल्चरल विलेज, जिसे कल्चर की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, हर किसी के लिए घूमने के लिए ये एक दिलचस्प जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जिसे परंपराओं, रंगमंच, कला और वास्तुकला में दिलचस्पी है। इस कल्चरल विलेज का निर्माण दोहा और पेयल के बीच तटीय भूमि पर किया गया था। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे खूबसूरत विरासत केंद्र, ओपेरा हाउस, पुस्तकालय, एक रंगभूमि, आर्ट गैलरीज आदि। कटारा विलेज का सबसे आकर्षण का केंद्र है कटारा मस्जिद। इस इमारत में इस्तेमाल की गई नीले, लाल और पीले रंग का मोजाइक इसे बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इसके साथ ही विजिटर्स यहाँ समुद्री तटों में मजे कर सकते हैं और साथ ही वाटर स्पोर्ट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अब बात करेंगे दोहा डेजर्ट की। अगर आप कतर घूमने जा रहे हो तो आपको दोहा डेजर्ट में रोमांच का मजा जरूर लेना चाहिए। दूर दूर तक फैली शानदार रेत रेगिस्तान की पहचान है और दोहा डेजर्ट भी कुछ कम नहीं। इस मामले में रेगिस्तान के नजारों की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। इसमें आपको गाड़ी से डेजर्ट सफारी के लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा और साथ ही ऊंट की सवारी आपकी यात्रा को यादगार बनाएगी। गाड़ी के अलावा एक ATV या स्क्रैम्बलर बाइक हायर करके भी आप सफारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे द नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर। कतर की राजधानी दोहा में स्थित है ये म्यूजियम अपने डिजाइन के लिए काफी मशहूर है। आप खुद देख सकते हैं कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से बिल्डिंग को बनाया गया है, जो सबको हैरान कर देगा। डेजर्ट रोज से इंस्पायर्ड इस सफेद इमारत में तेज और घुमावदार किनारे हैं। म्यूजियम ने अपने उद्घाटन के 1 वर्ष से भी कम समय में 4,50,000 से अधिक विजिटर्स का स्वागत किया। इस म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से नहीं, बल्कि 21वीं सदी की रोशनी, ध्वनियों और दृश्यों के माध्यम से कतर के इतिहास को दर्शाया है। अब बात करेंगे द म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट की। पानी के बीच बना इस्लामिक आर्ट का ये संग्रहालय काफी खूबसूरत है। शार्प और बॉक्स के आकार के किनारों वाली ये इमारत सफेद रंग की है। जैसे जैसे आप इसके पास आएंगे, आप पानी के ऊपर एक पुल को पार करेंगे और संग्रहालय की खूबसूरती से खुद को खिंचा हुआ महसूस करेंगे। सूरज की रोशनी में ये म्यूजियम एकदम चमकने लगता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, इसके इंटीरियर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे।
प्राचीन कलाकृतियों के साथ ये संग्रहालय इस्लामी कला और इतिहास का शानदार केंद्र बिंदु है। इन सब के अलावा कतर में दिखने के लिए कई सारे शानदार जगह मौजूद हैं, जिसमें शामिल है स्टेट ग्रांड मस्जिद, दोहा फोर्ट, बाजन टावर, अल वक्राम म्यूजियम, एस्पायर पार्क आदि। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कतर? हमें बताइए कमेंट्स करके, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।